हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे, तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में और हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड में, तो इनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिख सकते हो। संदर्भ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको व्याख्या किस तरीके से करना है, ताकि जो आपका 6 नंबर का गद्यांश आता है उसमें आपको यहाँ पर 6 में से 6 नंबर पूरा मिल जाए। कोई भी चाकर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ऐसा तरीका मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। संदर्भ लिखने का जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ऐसा ट्रिक आपको पूरे YouTube पर कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो गद्यांश होता है उसको आप जो है बिना याद किए सोल्व कैसे कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। जितने भी लोग नए आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको संदर्भ लिखने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे जो आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बोर्ड का पेपर है, ये हमारा बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है और आपका जो गद्यांश है वो पूछा जाएगा 6 नंबर का। अब 6 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाएगा। इसमें आपको 2 गद्यांश देखने के लिए मिलेंगे। 2 में से सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही गद्यांश करना है। बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। इनमें से जो भी आप पर गद्यांश आ रहा है आप उसको सोल्व कर सकते हो। और आज की वीडियो में आपको तरीका बताने वाला हूँ गद्यांश को सोल्व करने का और संदर्भ लिखने का तरीका बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर इस वाले गद्यांश को सोल्व करने वाले हैं। इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या किस तरीके से करते हैं वो सब कुछ आज की इस हम वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो यहाँ पर आपको 2 गद्यांश मिलेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर जो भी आप पर आ रहा है उसको सोल्व आप कर सकते हो। एक हमारा गद्यांश ऊपर की साइड में मिलेगा और दूसरा मिलेगा हमें अथवा पर लगकर। अब आपको इस तरीके से 2 गद्यांश देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ आपको एक सोल्व करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये वाला गद्यांश सोल्व करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के जरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। हर बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए मैं इस गद्यांश को सोल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर गद्यांश हो जाएगा, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है। जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, उसका जो संबंध है वो प्रतिद्वंद्विता से होता है। क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। जो गरीब लोग होते हैं वो अमीर लोग से जलन नहीं रखते हैं। इस तरीके से इसका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलस से। जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। इस तरीके से आपसे एक गद्यांश पूछा जाएगा और इस गद्यांश के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जो प्रत्येक हमारा प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 6 नंबर का आपको गद्यांश मिलेगा और इसी गद्यांश को मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताने वाला हूँ। ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हमारा यहाँ पर पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। दूसरा पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे लेखक के अनुसार प्रतिद्वंद्विता का सकारात्मक पक्ष क्या है। आपको करना क्या है, जब भी आप यहाँ पर गद्यांश को सोल्व करोगे तो कम से कम वहां पर आपको 3 से 4 बार गद्यांश को आपको धीरे धीरे से पढ़ना है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है कि आखिर जो गद्यांश में पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद आपको गद्यांश सोल्व करना है। जैसे ही आपके पास यहाँ पर बोर्ड का कॉपी आएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉपी देखने के लिए मिलेगा। तो वहां पर जो हमारा गद्यांश है वो प्रश्नोत्तर संख्या 1 के अंतर्गत पूछा जाता है। तो वहां पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। इस तरीके से आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है संकेत। अब जो संकेत है वो आपको ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। इनमें से जो भी गद्यांश आपको आ रहा है आप उस गद्यांश को सोल्व कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस वाले गद्यांश को सोल्व किया। अब इसका आपको संकेत लिखना पड़ेगा कि इन दोनों में से आप किस गद्यांश को सोल्व कर रहे हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा संकेत लिखना पड़ता है, ताकि जो एग्जामिनर होगा आपका कॉपी चेक करेगा तो वो देख लेगा कि स्टूडेंट ने किस गद्यांश को सोल्व कर रखा है।
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा शुरू के आपको 2-3 शब्द यहाँ से उठाने, जैसे ईर्ष्या का संबंध, इस तरीके से उठाने, और आखिरी के आपको 2-3 शब्द उठा लेने, इस तरीके से आपको लिख देना, जैसे कि ईर्ष्या का संबंध, उसके बाद नहीं हुआ। इस तरीके से अब जो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने किस तरीके से यहाँ पर कौन से गद्यांश को सोल्व किया हुआ है और किस गद्यांश को वो सोल्व कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पेपर में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, उसके बाद लिखना है आपको संदर्भ। अब संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है जैसे मैं बताने वाला हूँ, उसी तरीके से अगर आप लिख कर आओगे तो एग्जामिनर जो होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित। अब आपको किस तरीके से लिखना है, प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर गद्यांश को सोल्व कर रहे हैं तो आपको गद्यांश लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित। अब कौन से चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का आपको नाम लिख देना है। तो यहाँ पर आपको कौन से चैप्टर से लिया गया ये किस तरीके से पहचानते हैं, जैसे कि आप देखोगे बार बार जो ईर्ष्या शब्द आ रहा है हमारा, यहाँ पर भी ईर्ष्या शब्द है, यहाँ पर भी ईर्ष्या शब्द है, यहाँ पर भी ईर्ष्या शब्द है, मतलब कि एक बार आपको गद्यांश में 5-6 बार ईर्ष्या शब्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इस ये पाठ से लिया गया। और इस पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब यहाँ पर जिस भी पाठ से गद्यांश लिया जाता है उस पाठ को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और इस गद्यांश के जो भी लेखक हैं, इस पाठ के जो भी लेखक हैं उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो आपको पूरा गद्यांश किस तरीके से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जिस भी पाठ से लिया गया उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और उस पाठ के जो भी लेखक हैं उसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस तरीके से अगर आप जो बोर्ड में गद्यांश लिख कर आओगे तो आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा, एग्जामिनर जो होगा एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा। उसके बाद अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट संदर्भ भी लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये आता है कि वो व्याख्या नहीं कर पाते, तो व्याख्या का भी हमें यहाँ पर 2 नंबर मिलता है। अब आपको व्याख्या किस तरीके से यहाँ पर सोल्व करना है, अब जैसे कि आपका यहाँ पर पेपर आएगा तो व्याख्या सोल्व करने का तरीका यह आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या आपको इस तरीके से सोल्व करना है, जो आपको यहाँ पर अंडरलाइन दिख रही है, जो आपको लाइन दिख रही है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको लाइन दिख रही है, इसी को आपको सोल्व करना है। सबसे पहले इसको आपको कम से कम 4 से 5 बारी कम से कम इसको आपको 4 से 5 बार सही तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको व्याख्या करना है, तभी जो वहां पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पर है ईर्ष्या का जो संबंध है वो प्रतिद्वंद्विता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, यानी कि जलन नहीं करता है। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से भी मनुष्य का विकास होता है। इस तरीके से जहां पर आपको अंडरलाइन दिख जाएगा, इसको आपको जो है अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर करना होता है, इसके आपको 2 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, जितना अंडरलाइन है उसका व्याख्या करेंगे, उसका व्याख्या हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने शब्दों में भी लिखना है, बना चढ़ाकर भी आप कर सकते हो, पूरे आपको नंबर दिए जाएंगे। आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि जो ईर्ष्या का संबंध है वो प्रतिद्वंद्विता से होता है। जो ईर्ष्या का जो संबंध होता है वो किससे होता है, प्रतिद्वंद्विता से होता है। कोई भी जो गरीब व्यक्ति है किसी भी अमीर व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। कोई भी जो गरीब व्यक्ति है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो जो है रिच फैमिली वालों को यहाँ पर ईर्ष्या नहीं करेगा उससे। कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी अमीर व्यक्ति से जलन नहीं रखता है। यह बात ईर्ष्या के पक्ष में भी आती है, यह बात जो है ईर्ष्या के पक्ष में भी आती है, क्योंकि स्पर्धा से ही मानव का विकास होता है, क्योंकि जो प्रतिद्वंद्विता होती है उससे ही मानव का विकास होता है। इस तरीके से अगर आप जो व्याख्या लिखकर आओगे अपने शब्दों में तो वहां पर भी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। फिर उसके बाद पूछा जाता है एक क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हमारा जो क्वेश्चन है 2 नंबर का पूछा जाता है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लेखक के अनुसार जो प्रतिद्वंद्विता है का सकारात्मक पक्ष क्या है। लेखक के अनुसार प्रतिद्वंद्विता का सकारात्मक पक्ष क्या है। तो आपको मैंने क्या बोला कि गद्यांश शुरू से लेकर आपको एंड तक पढ़ना है, 3 से 4 बार पढ़ना है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाएगा इसका उत्तर आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक के जो अनुसार प्रतिद्वंद्विता है का सकारात्मक पक्ष हो जाएगा विकास। तो यहीं पर आपको उत्तर मिल जाएगा,
क्योंकि उत्तर है इसका प्रतिद्वंद्विता से ही मनुष्य का विकास होता है, यहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आप जिस भी गद्यांश को कभी भी सोल्व करो तो आपको उस गद्यांश को कम से कम 3 से 4 बार ही रीड करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक अक्षर आपको सही तरीके से पढ़ना है। और इस तरीके से जो अगर आप पूरे गद्यांश को सोल्व करके आओगे तो वहां पर जो आपको 6 नंबर पूरा मिलेगा, एग्जामिनर जो होगा एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो यही तरीका होता है यहाँ पर गद्यांश को सोल्व करने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों के भी साथ इस वीडियो को भेज देना ताकि वो भी सही तरीका सीख जाएं गद्यांश को सोल्व करने का। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, बस आप कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए स्टूडेंट टाटा बाय बाय, जय हिंद।